स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसपे अपन बात कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की अपन बातें करें तो अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और अपन तीसरे टॉपिक की बातें कर रहे थे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। संत व संप्रदायों की अपन कुछ बातें करें तो पिछली क्लासों में अपन दादू दयाल जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में और जाम्बू जी के बारे में बातें कर चुके थे। इसके बाद अपन आगे बातें करें तो आज अपन बात करते हैं चरणदास जी से। चरणदास जी से अपन कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। चरणदास जी की अपन बातें करें तो मेनली चरणदास जी का जो जन्म हुआ था अपने, वो हुआ था डेहरा अलवर में। डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ। अब अपन इनके फैमिली की थोड़ी बातें करें तो इनका जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम मुरलीधर और इनकी माता का नाम कुंजूबाई था। इसके बाद में अपन इनके गुरु की बात करें तो जो चरणदास जी के जो गुरु थे, इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु सुखदेव जी इनके गुरु थे। और जो इनका मुख्य केंद्र था, केंद्र की अपन बातें करें तो इनका मुख्य केंद्र था वो अपने दिल्ली, इनका मुख्य केंद्र था। इसके बाद में अपन थोड़ी और इनके बारे में बातें करते हैं। इधर केंद्र के बाद में इनकी बात करें तो इनका जो मेला लगता है, मेले की बात करें, इनका जो मेला लगता है वो बसंत पंचमी को लगता है। अब बसंत पंचमी की बातें अपने त्योहार वाले क्लास में अपन बसंत पंचमी के बारे में बातें कर चुके हैं कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, कौन से महीने की। जैसे अपन शुक्ल माघ माह के शुक्ल पक्ष को पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो ये कुछ बातें अपन कर चुके थे। इसके बाद में अपन बात करें तो चरणदास जी थे, उन्होंने अपने अनुयायी को 42 उपदेश दिया, 42 उपदेश दिए थे। इससे पहले अपन बात कर चुके थे जो 36 उपदेश दिए थे जसनाथ जी ने और 29 उपदेश दिए थे अपने जाम्बू जी ने। इनके बारे में अपन पिछली क्लास में बात कर चुके थे। और जो इनके जो अनुयायी है, इनके जो अनुयायी है वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने अपने अनुयायी को 42 उपदेश दिए। इनका जो मेला लगता है वो अपने बसंत पंचमी को लगता है। इसके बाद में और थोड़ी इनकी बातें करें तो अपन चरणदास जी की बातें करते हैं कि चरणदास जी का जो शिष्य है, जो इनकी शिष्या है, उनके बारे में अपन बात करें तो चरणदास जी की जो शिष्या है उनका नाम, एक का नाम दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। अब अपन इनके पुस्तकों की बात करें तो जो दयाबाई की जो पुस्तकें थी, 2 पुस्तकें थी, एक का नाम था दयाबोध और एक का नाम था विनय-मल्लिका। ये इनकी पुस्तकें थी। सहजोबाई की अपन बात करें तो जो इनकी पुस्तकें थी उसका नाम था सहज प्रकाश। ये कुछ बातें हुई अपने इनके शिष्य जो थे उनके बारे में। अब अपन इनके ग्रंथों की बात करें तो जो चरणदास जी के जो ग्रंथ थे उनके बारे में बात करें तो इनके जो ग्रंथ है वो अपन पढ़ते हैं नासकेत लीला और धर्मजात, इनके ग्रंथ थे। इसके बाद में अपन चरणदास जी की और बातें करें तो चरणदास जी के जो उपदेश दिए थे, इन्होंने अपने उपदेश दिए वो मेवाती में दिए थे। मेवात की अपन बात करें तो जो अलवर भरतपुर का जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है उसको मेवात के नाम से जाना जाता है। और वहां पे इन्होंने उपदेश दिया तो वहां की जो रीजनल जो लैंग्वेज है वो थी मेवाती, तो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे वो मेवाती में दिए थे। इसके बाद में अपन
चरणदास जी की और बातें करते हैं। चरणदास जी की और बात करें तो इनका जो अनुयायी थे, जो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय की बात करें, इनके अनुयायियों की बात करते हैं। इनके अनुयायी जो कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, वो सख्य भाव से करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सखी भाव के बारे में बता देता हूँ कि कैसे पूजा की जाती है। सखी भाव में जो व्यक्ति होते हैं, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, जो चरणदासी संप्रदाय से रिलेटिव होते हैं, उनके बारे में बात करें तो वो अपनी वेशभूषा होती है जो लड़कियों के जैसे होती है उनकी, और श्रृंगार वगैरह करते हैं, बिंदी वगैरह, जो काजल वगैरह, जो जैसे कि लड़कियां या फिर महिलाएं जो श्रृंगार करती है, वैसे श्रृंगार करके कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा किस्सा बताऊं तो आप याद रखने की कोशिश करेगा कि अभी थोड़े दिनों पहले मैं मेरी फैमिली के साथ में रणथंभौर गणेश जी जो है, त्रिनेत्र गणेश जी, जिनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है, उनकी बात करें तो जो उनका मेला लगता है अपने, एक तो त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में लगता है, और एक मेला लगता है अपने चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। तो मैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर देखने को गया हुआ था फैमिली के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अभी बरसात का जो टाइम था, तो उस टाइम पे बरसात ज्यादा होने की वजह से जो मंदिर वगैरह थे वो बंद थे, वहाँ के जो धार्मिक स्थल थे वो। तो मैं ट्रेन का वेट कर रहा था वापस आने के लिए जयपुर। वहाँ पे बैठा बैठा परेशान हो रहा था, और वहाँ पे इतनी जगह भी नहीं थी बैठने के लिए, तो मैं बाहर एक मंदिर था उसके पास में जाके वहाँ पे बैठा था। मैं बैठा था तो थोड़ी देर बाद में मैंने देखा कि मंदिर से एक, मेरे समझ में नहीं आया कि मंदिर से जो आया वो लड़की थी या लड़का था, क्या था। फिर मैं वापस वो जब घूम के अंदर आया मंदिर में, जब मैंने थोड़ा उसको करीब से देखा तो मेरे को पता लगा कि वो वास्तव में तो एक लड़का था, और उसने जो श्रृंगार वगैरह कर रखा था, कपड़े ऐसे पहन रखे थे, वो सखी भाव से कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे थे। तो वैसे पूजा की जाती है कृष्ण भगवान की सखी भाव से। तो ये कुछ बातें थी अपनी चरणदास जी के बारे में। चरणदास जी के बाद में अपन आगे बात करें तो आगे बात करते हैं अपन हरिदास जी के बारे में। चरणदास जी के बाद में अपन बात करें हरिदास जी की बात करें तो अपने हरिदास जी के जन्म, इनके जन्म की बातें करते हैं। हरिदास जी का जन्म अपने कापड़ो नागौर में इनका जन्म हुआ था, और जो इनका मुख्य केंद्र है वो है गाड़ा, जो वर्तमान डिडवाना कुचामन जो नया जिला बना है उसमें आता है। हरिदास जी की बात करें तो ये पहले डाकू थे, लूटपाट का काम किया करते थे, लेकिन बाद में ये संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं। पहले डाकू थे, फिर बाद में ये कालांतर में सन्यासी बन जाते हैं, और इनके द्वारा जो संप्रदाय चालू किया गया उसका वो था हरिदासी, या जिसको अपन जानते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये आप नोट कर लीजिए, साइड में नोट कर लीजिएगा। निरंजनी संप्रदाय किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरिदासी संप्रदाय बेसिकली नहीं पूछा जाता, जो नाम से पूछा जाता है वो निरंजनी संप्रदाय किनके द्वारा प्रारंभ किया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इनके अपन हरिदास जी के अपन नाम की बात करें, जो इनका मूल नाम था वो हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था।
इसके बाद में हरिदास जी की और बातें करें अपन, तो हरिदास जी के अपन इधर लिख लेते हैं। जो इनकी बुक्स थे उनकी बात करें तो एक पुस्तक का नाम है मंत्र राज प्रकाश, और दूसरी पुस्तक का नाम है हरिपुरुष जी की वाणी। और इन्होंने जो संदेश दिया वो निर्गुण प्लस सगुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था। और ये फैक्ट आप जो अपन ने चरणदास जी पढ़े उनमें भी ये सेम फैक्ट होता है, तो आप ये वहां पे नोट कर लीजिएगा। और चरणदास जी के बारे में एक बात और नोट कर लीजिएगा, इन्होंने जो नादिर शाह था, जो ईरान का राजा था नादिर शाह, तो उसके भविष्यवाणी की थी, युद्ध की आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो ये कुछ बातें थी अपने हरिदास जी के बारे में। हरिदास जी का जन्म कापड़ो नागौर में हुआ था। इनका जो मुख्य केंद्र है वो अपने गाडा डिडवाना कुचामन जो भी नया जिला बनाया वहां पे है। और इनके द्वारा जो संप्रदाय प्रारंभ किया गया था वो था हरिदास या फिर निरंजनी संप्रदाय के नाम से अपन उसको जानते हैं। और इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करें तो मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी, ये इनकी पुस्तकें हैं। और इनका जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था हरि सिंह सांकला। तो ये कुछ बातें थी अपने हरिदास जी के बारे में। हरिदास जी के बारे में बाद में अपन आगे बात करें तो आगे अपन बात करने वाले हैं संत मावो जी के बारे में। संत मावो जी की अपन बातें करें तो इनका जन्म की अपन बातें करें, इनका जन्म सापला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। इसके बाद में इनकी बात करें तो इनका जो इनके द्वारा बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई। इसके बारे में दोस्तों अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, जब अपन बेणेश्वर धाम में जो सोम जाखम माही नदियों का जो त्रिवेणी संगम लगता है और उस दिन माघ पूर्णिमा को वहां पे जो मेला लगता है उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो उस टाइम पे मैंने ये फैक्ट आपको बताया था कि बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावो जी के द्वारा की गई थी। और संत मावो जी ने जो उपदेश दिए वो दिए थे वागड़ी भाषा में। वागड़ी में इन्होंने उपदेश दिए। अब अपन वागड़ क्षेत्र की बात करें, साइड में अपन वागड़ की बात कर लेते हैं थोड़ी। ये अपन ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे, जब आप वहां पे पढ़ोगे वागड़ के बारे में, वागड़ की बात करें तो जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो एरिया है उसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे इन्होंने उपदेश दिए, तो इन्होंने वागड़ी भाषा में उपदेश दिए। इसके बाद में अपन बात करें तो जो इनके अनुयायी की अपन बात करें, इनके अनुयायी है वो भगवान विष्णु के कल के अवतार के रूप में मानते हैं संत मावो जी को। जो कल के अवतार उनका 10वां अवतार होने वाला था, तो उनको संत मावो जी को इनके अनुयायी कल के अवतार के रूप में पूजते हैं। इनके अपन संप्रदाय की बात करें, संप्रदाय से पहले अपन थोड़ी सी बातें करते हैं। इन्होंने जो भगवान कृष्ण की जो पूजा की थी वो निष्कलंक अवतार के रूप में की।
भगवान कृष्ण की जो पूजा की थी वो निष्कलंक अवतार के रूप में की थी, और जो इनका जो संप्रदाय था, इसी कारण इनका जो संप्रदाय था वो निष्कलंकी संप्रदाय कहलाया। निष्कलंकी संप्रदाय। इसके बाद अपन संत मावजी की बात करें तो जो इनका ग्रंथ है, संत मावजी ग्रंथ की बात करें, इनका जो ग्रंथ है वो चोपड़ा ग्रंथ है। चोपड़ा ग्रंथ की अपन थोड़ी सी बातें करें तो ये एक तो चोपड़ा ग्रंथ का वाचन किया जाता है, इसको जो पढ़ा जाता है वाचन, वो दीपावली पे किया जाता है, दीपावली के समय, और इसमें भविष्यवाणियां की हुई है। चोपड़ा ग्रंथ में भविष्यवाणी की हुई है, और जो इनमें प्रमुख भविष्यवाणी की हुई है उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो तीसरे विश्व युद्ध की इसमें भविष्यवाणी की हुई है। इसके साथ साथ आप नादिर शाह के जो आक्रमण की भविष्यवाणी थी उसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं कि संत चरण दास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अब अपन चोपड़ा ग्रंथ की बातें करते हैं। चोपड़ा ग्रंथ की अपन बातें करें तो चोपड़ा ग्रंथ है उसके 5 भाग हैं। चोपड़ा ग्रंथ को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जो आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रेम से मेघ वर्षा करते हैं रतन की, और वर्षा करते हैं अनंत समय तक, अनंत शाम तक। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, प्रेम से मेघ वर्षा करते हैं रत्न की अनंत शाम तक। तो ये जो 5 भाग है वो प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, अनंत सागर और शाम सागर, ये इनके नाम है जो चोपड़ा ग्रंथ के 5 भाग हैं उनके बारे में। तो ये कुछ बातें थी अपने संत मावजी के बारे में। संत मावजी की अपन ने बात कर चुके हैं कि इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनका जन्म सापला डूंगरपुर में हुआ था। तो कुछ बातें अपन इनके बारे में कर चुके हैं संत मावजी। संत मावजी के बाद में अपन बातें करें तो आगे अपन बात करने वाले हैं बालंदाचार्य जी के बारे में। बालंदाचार्य जी की अपन बातें करें बालंदाचार्य जी की बातें करें तो इनका जो मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र की बातें करें तो बालंदाचार्य जी का मुख्य केंद्र था लोहारगल। लोहारगल की बात करें तो ये अपने झुंझुनू में है। बालंदाचार्य जी की और बात करें तो इनको लश्कर संत के रूप में जाना जाता है। लश्कर संत के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि अपने पास सेना रखते थे, सेना रखने के कारण इनको लश्कर संत के नाम से जाना जाता है। और ये अपने औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब की अपन थोड़ी सी बात करें जो अपने लिए यहाँ पे काम किए। औरंगजेब दोस्तों एक मुस्लिम कट्टर शासक था, कट्टर मुस्लिम शासक था। औरंगजेब ने अपने समय में जब इनका शासन काल आया तो संगीत, वाद्य यंत्र और जो हिंदू मूर्ति हैं, मंदिर हैं, उनको तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण इनके संगीत पर रोक लगाने के कारण ही अपने जो धौलपुर करौली वाला जो क्षेत्र है वहां पे तालबंदी जो शैली विकसित हुई उसका भी मेन रीजन यही था कि इन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने हिंदू जो मंदिर है, मूर्तियां हैं, उनको तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। तो बालंदाचार्य जी की अपन बात करें, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की और इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
इसके साथ अपन और बात करें तो औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने अपने मेवाड़ के शासक थे राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास जी राठौड़, इनकी भी रक्षा की थी। तो ये कुछ बातें थी अपनी बालेंद्राचार्य जी के बारे में। बालेंद्राचार्य जी की आप ये बात थोड़ी ध्यान रखें, इनको लश्कर संत के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अपने पास सेना रखते थे और सेना रखने के कारण इनको लश्कर के नाम से, लश्कर संत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की थी और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये कुछ बातें थी अपने बालेंद्राचार्य जी के बारे में। बालेंद्राचार्य जी के बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं नवलदास जी के बारे में। नवलदास जी की अपन बातें करें तो इनका जन्म की अपन बातें करें, इनका जन्म हरसोलाव नागौर में हुआ था और जो इनका मुख्य केंद्र था, केंद्र की अपन बात करें तो इनका मुख्य केंद्र था वो इन्होंने जोधपुर को बनाया। अपन इनके संप्रदाय की बात करें तो इनके द्वारा जो संप्रदाय प्रारंभ किया गया उसको नवल संप्रदाय, और इनके जो ग्रंथ था उसका नाम था नवलेश्वर अनुभववाणी। ये दोनों आप इनके नाम से याद रख सकते हैं। थोड़ा अगर याद रखने की कोशिश की जाए तो नवल जी के द्वारा नवल संप्रदाय प्रारंभ किया गया और इनका जो ग्रंथ था उनका नाम था नवलेश्वर अनुभववाणी। इनका जन्म हरसोलाव नागौर में हुआ और इन्होंने जो अपना मुख्य केंद्र बनाया था वो जोधपुर को बनाया था। इसके बाद में अपन बात करें नवलदास जी के बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन बात करते हैं लालदास जी के बारे में। लालदास जी की अपन बात करें तो इनका जन्म सुलखनिया चूरू में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो अपना केंद्र था, इन्होंने अपना केंद्र बीकानेर को बनाया। अब आपको बीकानेर और जोधपुर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की दृष्टि से आपको याद दिलाऊं तो अपने जो चूरू और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। और चूरू और बीकानेर के आप अगर मैप के हिसाब से इनकी बात करते हैं अपन तो चूरू और बीकानेर पास पास में है। तो आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका जन्म सुलखनिया चूरू में हुआ था और इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया वो बीकानेर को बनाया। इसके बाद अपन इनके संप्रदाय की बात करें, इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया वो अलखिया संप्रदाय चलाया गया और इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था अलख स्तुति प्रकाश। तो आप इन दोनों को भी याद रख सकते हैं कि अलख स्तुति प्रकाश इनके बुक का नाम था, जो ग्रंथ था इनका, और अलखिया संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया। ये कुछ बातें थी अपनी लालदास जी के बारे में। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं इससे आगे जो अपने संत बस जो संप्रदाय है उनके बारे में अपन बातें कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।